आहिस्ता आहिस्ता माहौल को गर्म करेंगे। स्वागत है आपका किचन स्टोरीज में। So, good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the 12th episode of the Kitchen Stories. और हेल्थ फूड की अगर बात करें तो सबके नाक चढ़ जाते हैं सोच के कि यार उबली हुई सब्जियां खानी पड़ेंगी, उबला चिकन खाना पड़ेगा। बट कुछ जीनियसेस ने, कुछ जीनियस मम्मी, कुछ जीनियस शेफ्स ने हेल्थ फूड को ट्विस्ट किया और हमारे दिमाग को रिप्रोग्राम किया कि हेल्थ फूड ज़रूरी नहीं है कि टेस्टी ना हो। एंड दे इनोवेटेड दोज रेसिपीज और हेल्थ फूड को इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने एक रेवोल्यूशन लेकर आई। आज ऐसे ही एक शख्स के साथ हम बैठे हैं हु इज़ मिस्टर निखिल शर्मा, या इनको बेहतर बोलूँगा शेफ़ निखिल शर्मा, बिकॉज ही इज़ अ शेफ़ बाय प्रोफेशन। एंड इनका एक बड़ा ही खूबसूरत सा, प्यारा सा टेक अवे आउटलेट भी है, वाइब बाय निक्स फूड फैक्ट्री। सो स्वागत है निखिल जी आपका किचन स्टोरीज के 12th एपिसोड पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जब आपका फर्स्ट एपिसोड ये शुरू हुआ था तो आई रियली वांटेड टू कंग्रेचुलेट इन पर्सन कि आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आई थिंक आपके फर्स्ट गेस्ट जो थे वो मयंक थे। राइट, मयंक वाज है, राइट। सो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बात सुनना, उनके एक्सपीरियंसेस सुनना, इट्स ऑलवेज ग्रेट। एंड सेकंड वाज शेफ संजय जम्वाल, उनका भी एपिसोड मुझे बड़ा अच्छा लगा। राइट। आई वांटेड टू कंग्रेचुलेट यू बट ऑन दिस फोरम एंड योर टीम यू डूइंग अ ग्रेट जॉब थैंक एंड यू सो थैंक यू मच फॉर सर। हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। एंड आई ऑल्सो वांटेड कि हमारी ना कुछ इंटरेक्शन कई बारी गाड़ी में होती है चलते चलते, बट मेरे को था कि एक बारी फॉर्मली बैठ के हम गप मार बहुत लें। अच्छा है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स। व्हेन एंड व्हाई डिड यू कम इनटू दिस इंडस्ट्री? स्टार्टिंग से ही पैशन था कि मुझे कलनरी हॉस्पिटैलिटी में इंटरेस्ट है, या बाद में एज अ करियर ऑप्शन चूज करके हमने जी आईएचएम ज्वाइन कर लिया कि करियर की तरह इसको आगे लेके जाएंगे? हाँ, करियर की तरह आईएचएम ही जॉइन किया बट उसके पहले सिंस आई वाज इन 8th और 7th में ही तो मैं कुकिंग करना शुरू हो गया था अपने लिए। मॉम वाज वर्किंग, डैड वाज वर्किंग, तो ऑफ कोर्स कभी अपने आप को ट्रीट करने के लिए कुछ बनाना है खाना तो मॉम की गाइडेंस हुआ करती थी बट शी वाज अ वेरी मेजर इन्फ्लुएंस इन माय culinary जर्नी व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम एज ओल्ड एज आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। एंड बाय द टाइम आई वाज इन 12th मैंने निफ्ट का भी एग्ज़ाम देने की कोशिश की। आई थॉट आई विल क्लियर इट। आई वाज़ अ क्रिएटिव पर्सन, आई यूज्ड टू ड्रॉ गुड। मुझे लगता था शायद एक वो बेंट ऑफ माइंड भी था, थोड़ा क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड, इसलिए मैंने एज़ अ शेफ़, एज़ अ प्रोफ़ेशन अपने आप को अपना चूज़ किया। एंड जब कॉलेज में एडमिशन हुआ, पेपर्स वगैरह दिए तो आईएचएम भोपाल उस समय के टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स में आया करता था, राइट, culinary राइट, राइट, बैकग्राउंड से। राइट, दे हैड राइट। वॉन अ लॉट ऑफ शेफ़ कॉम्पिटिशन्स। तो मज़ा तो था कि यार ये अच्छा शेफ़ बनना है तो अच्छा कॉलेज भी मिल रहा है बट आई वाज़ डिसअपॉइंटेड विद भोपाल। यार भगवान ने यार कोई दादर केटरिंग कॉलेज भी भेज सकता था, भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ उस समय तक इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी कि भोपाल बड़ी खूबसूरत शहर है हाँ, करके। राइट, राइट, राइट। So it just happened. I landed in Bhopal and I fell in love with the city also. The course was of my choice. The college was fantastic. Faculty was nice. I had made a lot of friends. I've always heard IHM Bhopal is was supposed to be one of the top institutes of It was IHM. top institute, but उस समय तक हमें नहीं पता था। एज़ अ बच्चे को ना हाँ, पता होता है। हमें तो पता होता है कि यार बच्चे हमें को तो पता होता है कि अभी घर का प्रेशर चल रहा है, कहीं तो ज्वाइन करना है। मेरा दूसरा दोस्त जो था मेरे साथ का पढ़ा हुआ मेरे कॉलेज अपन स्कूल से, उसका आईएचएम गोवा में हो गया था। तो आप सोच सकते हो कि आप सुन रहे हो उसका आईएचएम गोवा में हुआ, हाँ, मेरा आईएचएम भोपाल में हुआ। मैं कहा ये तो नंद मारने ये वाला तो है। सस्ती बियर पिएगा। सो दैट वे हमको जेलसी होती है। बहुत जलन थी। बहुत ही बट आई बढ़िया। लैंडेड इन भोपाल एंड आई सेड नहीं ठीक है फर्स्ट क्लास है यार, यहाँ पे राइट। ऐसा कोई मारा-मारी नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। सो दैट इज़ हाउ माय करियर स्टार्टेड फ्रॉम आईएचएम जर्नी एंड देन आई वेंट इनटू होटल्स। वहाँ पे मैंने करीबन 5 साल अपने डिवोट किए। बट इन 5 साल के दौरान में इंडस्ट्री बड़ी स्टैग्नेटेड इंडस्ट्री थी। मतलब मैं ईयर 2000 की बात कर रहा हूँ जब मैंने स्टार्ट किया, और 2001 में जब आप थोड़ा-सा क्रिब करने वाले मोड में आते हो कि मैं बहुत साल हो गए काम करते, ये क्या है इंडस्ट्री है करके, थोड़ा बहुत आ जाता है बंदे के राइट, दिमाग राइट, में। राइट। सो स्टैग्नेंटेशन यू फील लुक होती है। अराउंड एंड यू सी कि कितने होटल्स हैं दुनिया में, इंडिया में, जहाँ पे आपका जॉब प्रोस्पेक्ट्स है। उस समय गिने चुने 7-8 होटल्स थे जो 5 स्टार डिलक्स कैटेगरी के होटल्स आते थे दिल्ली में। उनमें से ताज मानसिंह कह लीजिए, ताज पैलेस, मौर्य शेरेटन, हायत रिजेंसी, लीला कैम्पेन्स की, राइट। लमरिडियन हुआ करता था। और इन सब के शेफ्स एटलीस्ट 60% या 70% होटल्स के शेफ्स जो थे, एग्जीक्यूटिव शेफ्स, वो गोरे हुआ करते थे। राइट, राइट, उस समय ट्रेंड था राइट। क्योंकि मेजर कस्टमर्स जो थे वो कॉन्सुलेट वाले कस्टमर्स थे, एयरलाइंस वाले कस्टमर थे। दे नेवर यूज्ड टू रिलेट टू इंडियन इंडियन शेफ्स। राइट। आज इंडियन शेफ्स ने ग्लोबल फ्रंट के ऊपर अपना डोमिनेंस बताना शुरू किया है बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स द इंग्रेडिएंट। एंड हम लोग बहुत डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से आते हैं। आई मीन समबडी हु कम्स फ्रॉम अमेरिका, ही माइट जस्ट नो
उसकी फैमिली रेसिपीज में माइट जस्ट नो 5-6 करीज और मे बी सम पाइज एंड ऑल। हमारे किचन के अंदर बहुत गेम है, मतलब वी आर डाइवर्सिफाइड पीपल एंड वी स्टार्टेड प्रूविंग इट नाउ। अब गेम चेंज हुआ है बाय द टाइम आई डिसाइडेड टू लीव द इंडस्ट्री, सो आई लेफ्ट द इंडस्ट्री एंड जॉइंड कॉर्पोरेट सेक्टर। मैं फिर सेल्स में आ गया था, राइट। फिर मैं इंश्योरेंस सेल्स में था। फॉर गुड 9 years आई वॉज इन इंश्योरेंस सेल्स एंड देन आई केम बैक टू जम्मू विद द सेम प्लान कि हम लोग अपनी इसी बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग इंश्योरेंस में कर रहे थे। पहले तो मैं सेल्स में था, बट देन आई बिकेम द एचआर पार्टनर ऑफ फ्यू कंपनीज which was into hotels also and in some BPOs, some IT companies। करते कराते जब यहाँ तक पहुँचे तो challenges were कि जम्मू में इंटरनेट स्टेबिलिटी नहीं है हुआ ही करती नहीं, थी, तब थी ही नहीं नहीं थी, थी। तब नहीं थी। उस समय कुछ त्योहारों के पहले भी इंटरनेट बंद हो जाता था, राइट। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती थी तो भी इंटरनेट बंद हो जाता पक्का था। होता था। तो बिल्कुल उसमें ये होता था कि कोई दे हेड्स डिडंट अप नहीं वांटेड होता सम था। मिस इन्फॉर्मेशन टू बी वी वांटेड टू स्प्रेड, स्टॉप राइट। स्टॉप या सो वी अग्रीड कि हाँ ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, बट काम तो करना है। तो जब यहाँ तक सिचुएशन आ गई कि इट वाज बिकमिंग वेरी इरिटेटिंग, तो मैंने कहा जो इनिशियल प्लान था कि अभी होटल मैनेजमेंट करने का प्लान यही होता है कि बंदा अपना कुछ खोलेगा, तो मैंने कहा इस प्लान को अब इन प्ले लेके आते हैं। देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि वो काम भी अच्छा चल रहा था, छोड़ने का मन भी नहीं करता था, बट इंटरनेट ने बहुत सताया। बट ये तो हो गया आपकी जर्नी के बारे में। आपको मैं बहुत पुराना जानता हूँ। आई 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 नो यू फ्रॉम द डेज जब आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि जम्मू बहुत छोटा शहर है। मैं आपके ऑफिस में भी आया हूँ, वो जो हाँ, नूडल्स यस, एंड राइस के यस, ऊपर हुआ यस, करता यस, था। यस, यस। एंड आवर एसोसिएशन इज वेरी ओल्ड। बट मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपका पेज, आई कीप ऑन फॉलोइंग यू, आई सी आपके बड़े बढ़िया से टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, एंड यू पोस्ट फोटोज विद सेलिब्रिटी शेफ्स। आपने रणवीर बरार शेफ साहब के साथ भी फोटो डाली है, शेफ विकास खन्ना के साथ भी डाली है, एंड देयर इज मोना सिंह मैडम ने आपके लिए, शी इज़ अ वेरी वेल नोन आर्टिस्ट, एंड उन्होंने भी आपके लिए टेस्टिमोनियल दिया है। सो हाउ डिड यू कम अक्रॉस सच पीपल, एंड मतलब यू ऑलरेडी नो देम फ्रॉम IHM जर्नी, या आपने अभी रिसेंटली इनके साथ एक एसोसिएशन सो बनाई है? फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड जो भी अलग देखेंगे भी इसको, तो मोना सिंह फादर वाज इन आर्मी और वो हमारे बैकडोर नेबर हुआ करते थे गांधीनगर में, तो वी वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो मोना इज ऑल्सो मेंशन्ड इन दैट वीडियो कि माय चाइल्डहुड फ्रेंड राइट, निखिल राइट, शर्मा, राइट। ये वो। स्टार्टिंग में ही बोलते हैं वो। एग्जैक्टली, शी हैज़ अ मेजर रोल इन सम ऑफ द करियर डिसीजंस दैट आई हैव टेकन विद रिस्पेक्ट टू माय फूड जर्नी। तो जब मैं मोना से मिला तो शी वाज हियर इन जम्मू वैष्णो देवी के लिए। उस पूरी जर्नी के दौरान में हमने काफ़ी बार आई आस्क्ड मोना अबाउट हर बिजी स्केड्यूल, व्हाट डज शी डू फिटनेस के अंदर। मुझे लगा कम से कम 20% ऑफ द डे शी वाज फोकसिंग ऑन हर हेल्थ ओनली, एंड दैट इज़ व्हाट इंस्पायर्ड मी कि यार लोग ये भी तो कर रहे हैं। It is not just about making money and going back home and having drinks and just going off to sleep। दुनिया फिटनेस में भी तो जा रही है करके, तो लेट अस गेट फिट। तो वो जर्नी जो थी वो अपनी फिटनेस से स्टार्ट होके फूड में डाइवर्सिफाई हुई, और उसके बाद से ये मोना इज नोन टू मी सिंस चाइल्डहुड। एज फार एज शेफ विकास एंड शेफ रणवीर बरार इज कंसर्न, सर्टनली आई एम नॉट इन द कैपेसिटी टू नो देम पर्सनली एज क्लोज जितना लोग आप समझते हैं कि वो फोटो में दिख रहा है। आई मेट देम एट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे उनसे मैंने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग ली। उनके साथ बात करना ही एक अपने आप में बहुत, देखिए कुछ क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर चुके होते हैं उनकी 5-6 बातें भी ना आपको एज़ अमृत महसूस होती हैं। इट्स फूड फॉर थॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू कीप पॉन्डरिंग कि आप इसके ऊपर क्या कर सको। इवन दो शेफ विकास को मैं उनके पैशन के लिए फॉलो करता हूँ, बट आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग हिम मोर जब 4-5 साल पहले ही टर्न 50 एंड ही स्टार्टेड पोस्टिंग हिज वीडियोस फ्रॉम द जिम कि अब मैं फिट होने वाला हूँ करके। मैंने कहा वाह ये अच्छी बात है, अपन भी सही ट्रैक पे चल रहे हैं, हम पहले फिट हुए बाद में खाने के अंदर बारह गाने में, एंटर। यस, यस, सो यस। या बट आई हैपन टू बी वेरी लकी कि मैं अपने कॉलेज से जितने मेरे प्रीवियस एलुमनाइज जो हैं, दे आर वेरी रिनाउंड पीपल इन द इंडस्ट्री नाउ। आई गेट देयर गाइडेंस, आई स्पीक टू देम वेरी ऑफन, तो वो क्लोजनेस है। एंड आई वुड लाइक कि आप कुछ उनका नाम भी लीजिए, फ्यू ऑफ द पीपल हु यू रिमेंबर। शेफ़ निशांत चौबे, मैं उनसे बहुत फ्रीक्वेंटली बात करता हूँ। उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बात मैं ये सेलिब्रिटी शेफ़ शायद नहीं होंगे जिनका मैं अगला नाम ले रहा हूँ, शेफ़ अजीत तिवारी, बट ही इज़ माय लॉन्ग टाइम कॉलेज बडी और ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल शेफ़ एट इन बैंगलोर। नहीं, some of the chefs are generally pinnacle in the industry, but somehow they don't want to come दे on डोंट the वांट टू camera. कम, I एग्ज़ैक्टली। I I've talked to a lot of chefs. हम चाहते हैं कि हमारे शो पे ना ओनर्स और शेफ्स 50-50 के रेशियो में आए, बट वेन एवर आई कॉल ए शेफ कि यार आओ अब तुम्हारा ना पॉडकास्ट पे आपको बुलाते हैं, और सर मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, सो देन देर इज दैट थिंग। बट आप समझोगे कि अगर उनके किचन के अंदर उनका हाथ अपने डिश फुल पे कैसा है, डोमिनेशन, फुल 110%। डोमिनेशन होती है वहाँ पे। तो मतलब शेफ़ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ना एक बहुत बहुत
रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। और जिस एग्जीक्यूटिव शेफ की आप, जिस सीनियर शेफ की आप बात करेंगे, उसको सिर्फ खाना ही नहीं बनाना, उसको बहुत सारे फ्रंट्स और देखने हैं अपने। उसका लैपटॉप पे ही मेरे ख्याल में 60% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम, दैट इज व्हाट पीपल डोंट नो। या दे नो कि इसने वो कहते हैं ना, खाना टिल्लो बनाना है। टिल्लो ने काला कोट है ही नहीं पाया। हाँ, वो बेसिकली क्या है, वो वाइट शेफ कोट सिर्फ दिखने के लिए है। दिखने के लिए वो रेंज पे भी बैठता है, वो सिस्टम पे भी सिस्टम पे बैठता भी है, सो बैठता जस्ट है। बोथ वर्क। या बट पीपल डोंट नो कि शेफ के लिए टेबल पे बैठ के काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक काफ़ी सारे कस्टमर्स को तो चलो नहीं ही पता होगा, बिकॉज उनका डोमेन भी नहीं है। काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स के पास भी कभी कभार ये होता है कि एक शेफ हायर किया तो ये सिर्फ खाना ही बनाएगा करके। हाँ, ये रेंज नहीं, पे ये खुद रहेगा। केवल काम उसका वो राइट नहीं है करके। राइट राइट ही इज़ अ राइट। गाय हु कैन ट्रेन योर पीपल। ही कैन क्रिएट रेसिपीज फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स, अगर आप उसको पेश करो या उसको एटलीस्ट फ्री हैंड दे दो करके। सो व्हेन यू हायर ए क्रिएटिव पर्सन, आपको समझना पड़ता है कि आपने हायर क्या किया है एंड हाउ यू वांट टू यूज इट इन योर बिजनेस। सो शेफ्स का ये रहता है कि दे आर कैमरा शाय। नॉर्मली पीपल आर कैमरा शाय। शेफ निशांत चौबे का मैंने नाम लिया, अजीत तिवारी का नाम लिया, शेफ शांतनु मेहरोत्रा इज माय कॉलेज सीनियर। इंडियन एक्सेंट दिल्ली का एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, जो शेफ अगेन मिशेलिन स्टार शेफ मनीष मेहरोत्रा का रेस्टोरेंट है। उनके रियल ब्रदर हैं वो। तो आई हैपन टू बी हिज कॉलेज जूनियर। तो उनके समय पे उस कॉलेज जूनियर रहते हुए भी उनके साथ में जो काम देखा है मैंने, उनकी कमिटमेंट देखी है, वो इनग्रेन्ड हो जाती है आपके साथ में ना, एंड यू बिल्कुल। स्टार्ट वर्किंग लाइक देम, यू राइट। कॉपी देम बेसिकली। But your journey was not something which generally how chefs start. या एवरीबडीज सर्कमस्टांसेस के कारण ना, मतलब लोग करियर डिसीजंस लेते हैं। लाइक आई सेड कि इंडस्ट्री उस समय बड़े टर्बुलेंट टाइम से निकल रही थी। मुझे लगता है कि हमारे बैच और हमारे बैच के 2 बैच पहले और 2 बैच बाद में एटलीस्ट 80% लोग जो होटल्स में ज्वाइन किए थे, 20% ने नहीं ही किया, बट जो लोग ज्वाइन किए थे होटल्स में, उन्होंने मोस्टली एटलीस्ट 80% उनमें से भी लोगों ने होटल्स को छोड़ दिया विद इन द फर्स्ट 4 years ऑफ देयर ज्वाइनिंग द होटल्स, बिकॉज वेरी वेरी ग्राइंडिंग इंडस्ट्री। आप होली पे रंग नहीं लगा सकते अपने हाथों पे, पक्के रंग नहीं लगे होने चाहिए, मुंह पे रंग नहीं लगे होने चाहिए। मतलब ये किस तरह की सोशल लाइफ है? बिल्कुल बिल्कुल। न्यू ईयर पे लोग पार्टी कर रहे हैं और दुनिया आप पीछे रेंज दुनिया पे के लिए खड़े हो। त्योहार है, आपके लिए त्योहार आपके नहीं लिए त्योहार नहीं है। है। आई बिलीव सो। यू स्टार्टेड योर जर्नी, जब आपको मैं जानता था, यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम आयरन रश। पहले यू स्टार्टेड विद जिम्स, और जिम्स के अंदर आई थिंक पहले तो आप खुद बड़ा फिट थे, आपने अपनी वीडियोस डाली, पोस्ट करना, एंड उसके बाद यू स्टार्टेड ओपनिंग हेल्थ फूड आउटलेट्स फॉर दीज जिम्स पर्टिकुलरली। आपको ऐसा नहीं लगा उस टाइम पे कि मार्केट के अंदर आज भी, अगर हम जम्मू की बात करें पर्टिकुलरली, जिम बहुत एक लिमिटेड टारगेट सेगमेंट को टारगेट करता है? मतलब उनकी जो टारगेट सेगमेंट है इज दैट लिमिटेड पीपल हु आर कमिंग टू द जिम, और वो भी शायद हर रोज खर्चा नहीं करेंगे। नहीं करते हैं। कुछ लोग करते हैं बट काफ़ी लोग नहीं करते हैं। आपको आपको कितना सक्सेसफुल और कितना स्टेबल था ये इनिशियल वेंचर्स? मेरे को लगता है कि दिक्कत परेशानी हमें फर्स्ट डे से ही ऐसे मेजर कुछ नहीं आई, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि यार इनको समझाएं कैसे कि यार तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके बाद से तुम जो करने वाले हो दोपहर को और रात को, ये उसको ना नलिफाई करके भी प्लस में आपको ले आएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव एक आदमी का जिम में आना, वेट लूज करना या फिट होना होता है कि मेरे मसल्स बन जाएं। उसको खिलाओ तो सही खाना। माई डिस्कनेक्ट वॉज, एंड मेरा जो कमिटमेंट था कि जिसको मैं इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर दूंगा, वॉज दैट कि ये जो बॉक्सेस में सप्लीमेंट्स आते हैं ना यार, ये पहले नहीं लेने चाहिए। ये सप्लीमेंट है, खाने के बाद ही लेना चाहिए, या खाना जब आप पूरी कर लो डाइट अपनी, वो करना चाहिए। सो आई वॉज वेरी कमिटेड कि ना हम लोग उसको चेंज कर देंगे। वी न्यू कि ये छोटी मार्केट है, वी न्यू कि लोग पैसा कम खर्चने वाले हैं, बट वी ऑल्सो न्यू कि यार खाने की अरोमा और फ्रेग्रेंस को कोई टेम्पटेशन को कोई लोग ना रोक नहीं सकते। इफ यू सी गुड फूड कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वांट टू ईट इट फर्स्ट रादर देन टेक दैट स्कूप ऑफ और प्रोटीन। अपॉर्चुनिटी तो दिखती है इंसान को, वो एक टारगेट सेगमेंट क्रिएट करने की हमेशा कोशिश करता है। एग्जैक्टली। सो वो किया हमने क्रिएट। बट लाइक यू सेड कि क्या ये मार्केट छोटी नहीं है? हाँ, डेफिनेटली बहुत छोटी है। बिकॉज हर साल, हर महीना, हर क्वार्टर पे लोगों की मेंबरशिप्स बदल रही होती हैं, फिर शादी ब्याह चल रहे हैं, फिर सावन आ गए, फिर बरसातें आ गई, फिर मौसम अच्छा है, चलो आज गेड़ी मारते हैं करके। तो सबसे पहला टोका लगता है जिम को, कहता है आज जिम नहीं जाने, चल क्या करते हैं, चल घूमते हैं करके। सो वी रियलाइज कि हम जिस जगह पे हैं, इट्स नॉट द बेस्ट प्लेस टू बी इन द फूड बिजनेस, बट आर कमिटमेंट वॉज कि हम लोग जो भी कुछ करेंगे वो पहले हेल्थ को रिलेटेड करेंगे, बिकॉज कारण कोई पॉइंट नहीं है सक्सेसफुल होने का अगर हेल्थ साथ में नहीं दे रही है ना। अगर एज अ बिजनेस मैं 50 या 100 लोगों की लाइफ को टच कर दूं और उनको फिटनेस पे ले आऊं, लेट्स से अगर अपने खाने के थ्रू ही, अगर उनको टेस्टी खाना लग रहा है और वो रागी का रैप है, या एक हमने रागी के मोमोज बनाना शुरू किए, और मेरे 2-3 कस्टमर्स हैं वो अभी भी कहते वेज हैं, एंड नॉन वेज बोथ? दोनों दोनों
वेज एंड नॉन-वेज बोथ। उसकी स्किन जो थी वो रागी एंड होल व्हीट आटा की फोर्टिफिकेशन थी और इट यूज्ड टू लुक ब्राउन, सम माइट कॉल इट अनएपेटाइजिंग, बट आफ्टर यू ईट इट एंड इफ यू फील कि आपने खाया है क्या, यही होता है ना कि आपने खाया है क्या, आप उसको फील करते हो तो ही आपको वो मतलब खुशी देता है। सो लॉट ऑफ कस्टमर्स वेरी हैप्पी। आई फील कि अगर लोगों को आप हेल्दी रखें, ये आपका एक फर्स्ट बिजनेस हो सकता है, सेकंड बिजनेस, थर्ड बिजनेस, या जो बिजनेस आइडियाज हैं आप ऐड कर सकते हैं करके। But we were very happy, even if the scale was small, we were very happy. But for a guy जो कि बड़े numbers देख रहा है, gyms are not the right place to be in. ओके सो निखिल जी, ये तो आपने बड़ी हमको बिल्कुल ही क्लियर कर दिया इस पे कि जिम्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर एंटरिंग अ जिम। बहुत ज़्यादा सपने लेके नहीं जाओ। आई वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड नाउ। आई नो मैम को भी मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, रुचि मैडम को, एंड शी डज ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्जीबिशंस और वो अपैरल इंडस्ट्री के साथ जुड़े, एंड आई सी यू कंट्रीब्यूटिंग इन हर एग्जीबिशंस ऑल्सो। आप जाते हो, आप बोलते हो कि यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है बॉस, एंड how is the correlation? How are you collaborating with her, supporting her, and how she's helping you? Because उनका कपड़ा और खाना भैया हमें तो समझ नहीं आता, but how is देखो हम the दो इंडिविजुअल्स medley हो हैं। कैसे रहा है ये? हाँ, हम तो दो इंडिविजुअल्स हैं विद दो लोगों की अलग एस्पिरेशंस हैं। मैं खाने के बिजनेस को लेके बहुत पैशनेट हूँ, वो खाने को लेके पैशनेट है। वो पहनने को भी बहुत पैशनेट है, मैं पहनने को पैशनेट नहीं हूँ। शी वांट्स टू डू दोस, सो शी स्टार्टेड हर वर्क रंगोली के नाम से, जहाँ पे वो गारमेंट्स में लखनवी चिकनकारी कर रही थी, एंड देन शी मूव्ड अप और उसके बाद से वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने लगी हैं। तो आजकल वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं। उनकी अभी एक रीसेंट एग्जीबिशन And आने these वाली are है। customized garments और ready-made है ये? कस्टमाइज्ड हैं ये, बिकॉज़ लखनवी चिकनकारी ना हाथ की कला है, उसमें आपको डिज़ाइन देना पड़ता है, उसको वो बना के देता है आपको वो कारीगर, फिर आप उसको सिलवाते हैं, रंग करवाते हैं, बड़ा लंबा काम है इसका, शौकिया लोगों का काम है बेसिकली। हमारे पल्ले पड़ेगा नहीं हमारे पल्ले नहीं है। पड़ेगा, लेडीज़ के पल्ले पड़ता है। Yes, yes, yes. तो वो सपोर्ट जो है वो ज़रूरी है मेरी तरफ से भी। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो आई वाज़ डेफिनिटली फुल सपोर्ट विद हर। घूमने को भी मिलता था साथ-साथ में। जब वो गारमेंट स्ट्रीट में थी और एग्ज़िबिशन करते थे, तो हम लोग अपनी गाड़ी में सामान-वामान डाल के कभी चंडीगढ़ जा रहे हैं, कभी अमृतसर जा रहे हैं, तो एग्ज़िबिशन्स अटेंड करते थे, घूमने-फिरने का भी समय हो जाता था अपने पास। उसके बाद से डिसाइड हुआ कि भई अब कोई ब्रिक एंड मॉर्टर बिज़नेस करते हैं। सो द क्वेश्चन वाज़ कि क्या यू वांट टू डू समथिंग विद रंगोली और यू वांट मी टू डू समथिंग विद निक्स फूड फैक्ट्री? तो शी वाज़ लाइक कि नहीं, तुम करो अभी, निक्स फूड फैक्ट्री को आगे करो, एंड देन शी ऑफर्ड मी हर फुल सपोर्ट, एंड आई थिंक विदाउट So हर वो कौन सपोर्ट सा वो डिपार्टमेंट नहीं हो हैंडल पाता। करते हैं निक्स में? एचआर एंड फाइनेंस। अरे क्या हाँ, बात है, मतलब पैसा कंट्रोल, सारा वहाँ पे। कंट्रोल वही है, पैसा सारा वहाँ आप पे पॉकेट बॉस। मनी ले रहे मैं हो। कभी-कभार बोलता हूँ यार मेरे को तनख्वाह नहीं मिलती है इस काम के अंदर, कभी तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं 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 छोड़ के मैं चले बारह जाऊँगा? बारह घंटे की शिफ्टें कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं आ रहे हैं। ओके, सो दैट इज ग्रेट, दैट इज तुम्हारे ग्रेट। इतने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, कम से कम शेफ को कोई रिवॉर्ड तो दो यार, कम से बिल्कुल। कम कोई। बट यही तो मेरे को लगता है कि मैरिज इज समथिंग वेयर यू बोथ गेट वन टीम पार्टनर विद यू, और यू हैव अ कोलैबोरेशन, और अगर बाई चांस दोनों काम करते हैं लाइक इन योर केस, एंड यू हैव somebody टू बैंक अपॉन, प्रोबेबली हर दिन आप भी अवेलेबल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, बीमार पड़ता है नहीं आदमी, हो सकते यार। एंड दिस इज वेयर आई थिंक इट इज अ वेरी 2 दिन का ब्रेक लेना एक आदमी को फिज़िकली नहीं, मेंटली भी रिफ्रेश करता है। आप काम में आते हो सोच के कि यार मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है, अब मैं कुछ बढ़िया करूँगा करके। यू गेट दैट स्पार्क। सो वो स्पार्क इज़ नॉट पॉसिबल अगर आप लाइक माइंडेड पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर रहा है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि वी आर क्लिकिंग वेल टुगेदर एट आवर वर्क। वी वर कॉलेज फ्रेंड्स पहले। व्हेन वी गॉट मैरिड, बिफोर दैट वी वर इन द सेम कॉलेज। तो हमें पता था एक दूसरे के टेम्परामेंट्स कैसे हैं। सो इट वाज़ वेरी ईज़ी। मतलब मैं ये काम कर रहा हूँ यार प्लीज़ कर दे यार ये करके। तो मैं ये काम कर रहा हूँ ये प्लीज़ कर दे। सो फॉर मी इट इज़ वेरी, फॉर बोथ ऑफ अस इट्स वेरी ईज़ी गोइंग, पार्टिसिपेटिंग इन ईच अदर्स बिज़नेस, मतलब एंड आई एम दोस्त तो हैप्पी। थे ही, या बिजनेस पार्टनर्स भी हो गए हैं? एग्ज़ैक्टली, अमेजिंग। एग्ज़ैक्टली। निखिल जी, मैं एक आपके वाइब बाय नेक्स्ट फूड फैक्ट्री जो आपने अभी शास्त्री नगर में मार्केट में खोला है, आई थिंक इसको दो लगभग 2 साल हो गए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 साल के लगभग हो गए हैं। जनवरी 7, 2023 को खुला था, तो हाँ, 7 जनवरी 2025 को 2 साल हो अब जाएँगे। दो हम लोग साल कहते हो हैं 2 साल जाएंगे, हो गए। मतलब रफली मेरा आइडिया ठीक था। बिल्कुल सही। सो लोगों को आज भी लगता है कि नेक्स्ट फूड फैक्ट्री ओनली सर्व्स हेल्थ फूड। मुझे भी यही लगता है, बट आई थिंक कि आपने मेन्यू के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं, यू हैव एडेड, यू हैव सब्सक्राइब्ड अ लिटिल बिट ऑफ, थोड़ी चीज़ों को स्क्रैप कर दिया, थोड़ी चीज़ को ऐड कर दिया। आज की डेट में व्हाट इज़ द एक्चुअल आउटलेट का, जैसे नाम इज़ वाइब, तो वाइब का वाइब एक्चुअली है क्या?
वाइब एक शेफ की जर्नी का, जो कि मेरा जर्नी है, उसका कल्मिनेशन है लास्ट 2023 में, जब हम लोगों ने मेन्यू अपना डिसाइड किया। तो वो 2023 का मेन्यू नहीं था, वो 2017 या 16 से लेके, और अगर मैं अपनी अगर सोशल मीडिया पे थोड़ा सा फुटप्रिंट देखूं कि मैंने फूड एक्सपेरिमेंट्स कब करना शुरू किए थे, इट वाज प्रॉबली व्हेन आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी इन वे बैक इन 2014। ओके। वो फेसबुक से शुरू इन हुआ जम्मू। था, इन जम्मू इटसेल्फ। अच्छा। तो वो करते कराते फ्रॉम वेरी लीन फूड, जो कि जिम वाले लोग लेते हैं, उबला हुआ खाना से लेके, इट स्टार्टेड अंडरगोइंग अ मेटामॉर्फोसिस चेंज, जहाँ पे वी सेड नहीं यार, यही हेल्दी खाना नहीं है। डाउन साउथ लोग फिश करी के साथ फ्राइड फिश भी लेते हैं, या करीज के साथ फ्राइड फिश भी लेते हैं, तो कौन से वो मोटे जो होते जा रहे हैं, राइट, राइट, सो राइट। इट हेल्थ इज़ फूड ऑल का अबाउट डेफिनेशन जो मेटाबॉलिज़्म। है, आपका मेटाबॉलिज़्म क्या है? मेटाबॉलिज्म है, आप इंग्रेडिएंट क्या यूज़ कर रहे हैं, आप क्वांटिटीज़ क्या खा रहे हैं, आपका रेशियो ऑफ मैक्रोज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोगों का खाने का तरीका जो बिगड़ चुका है लिटरली, अगर हम लोग अपने पेरेंट्स को देखें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, दे न्यू हम लोग क्या करते हैं, हमें कैसा खाना चाहिए, दही रात को नहीं खाना। आजकल वो रह नहीं गया है करके। राइट। कोई भी कभी भी रेस्टोरेंट में कभी भी घुस के कुछ भी खा ले रहा है, सर्दी के मौसम में भी गुछियाँ चल रही हैं, गर्मी के मौसम में भी गुछियाँ चल रही हैं, मतलब कोई सिस्टम होता है खाने का। जिसको 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 अवेलेबल हो रही है गुच्छी। जो जो सिर्फ गुच्छी इज जस्ट अ वर्ड। आप मटन भी आप आप बड़े सारे बरसातों हमारे में खा व्यूअर्स रहे को हो। पता नहीं होगा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोरेल मशरूम। मॉरेल्स, हाँ। एंड इट इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव मशरूम्स। मशरूम्स, यस राइट। यस। तो और ये भी मेरे को लगता है कि जिन लोगों ने ट्राई की है, दे लव इट, दे चाहे लव वो इट, या गुच्छी की सब्जी हो या गुच्छी का पुलाव उसका हो। टेक्सचर बहुत अच्छा है। हाँ, दैट इज खाओ व्हाट। उसको, ऐसा लगता है कि कोई हाँ, मज़ेदार राइट, राइट, च्युइंगम राइट। टाइप सा है, और है मशरूम है करके, जो द ट्रिक इज इन द माइंड। आई थिंक फ्लेवर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी चीज़ के। तो गुच्छी इज़ अ वेरी फ्लेवरफुल थिंग, बट खाने का एक मौसम होता है उन चीज़ों को, तो वो फॉलो नहीं किया जाता। तो वी केम विद द कॉन्सेप्ट वेर वी वर वांटिंग टू अट्रैक्ट ओनली दोज पीपल जो अपनी सेहत पे ध्यान रखना चाह रहे थे, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा था। बट वो जब मेन्यू बना, उसके अंदर हमारा ओवरऑल मेरी वर्क जर्नी का, जो कि मैं हायत में काम करता था, इट वॉज एन ओरिएंटल किचन। तो किचन डिज़ाइन भी उससे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। अगर मैं अपनी पुरानी आपको होटल की फ़ोटो दिखाऊं और अपनी किचन की फ़ोटो दिखाऊं, यू विल फाइंड यार इसमें सिमिलैरिटी है। स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है, बट वर्क स्टाइल में भी सिमिलैरिटी है। हम लोग बहुत वाइब्रेंट तरीके से काम करते हैं, बिकॉज एक किचन है और मेन्यू अब बहुत बड़ा हो चुका है। 16 साल से आप खाने का कुछ करते आ रहे हैं। एक एक रेसिपी भी एक साल में ऐड करें, या पांच पांच रेसिपी भी एक साल में ऐड करें, तो बहुत रेसिपीज हो जाती हैं, एंड वो दिस इज हैं दिस मेन्यू इज में अब। दिस इज शेफ निखिल्स जर्नी। इट इज़ वो माई जर्नी के जर्नी। दौरान आपने जितनी रेसिपीज देखी हैं, करेक्ट। अब क्या आपने सब इनकॉर्पोरेट करी हैं? हाँ, जिनको लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, उनको फिर बाहर निकाल बाहर दिया। कर दिया। नहीं, दैट दैट इज समथिंग गुड ना। फीडबैक हाँ, लेना ही तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑफ है, जो हर कोर्स, बंदा नहीं ले पाता। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आज की डेट में कैन वी कॉल वाइब फ्यूजन फूड आउटलेट? इट इज़ अ फ्यूजन फूड आउटलेट। इट इज़ अ शेफ बेस्ड किचन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हेल्थ फूड इन द होल, लेट्स से 100% मुझे के लगा था अंदर? 30% जो खाना है हमारा हेल्थ फूड का है। हमारे एक कस्टमर हैं, अब नाम तो शो पे नहीं लेना चाहिए, वेरी रिनाउंड पर्सन, ओन स्कूल्स, हैज़ अ वेरी प्रोमिनेंट presence in liquor business. He's fond of butter chicken. And I told him, मैंने कहा सर आप ऐसा करो कि आप if you are, जिनकी बात कर रहे हो मैं समझ गया हूँ। ही इज द लिकर किंग yeah, ऑफ जम्मू। yeah. So कंजवानी में उनका स्कूल है। आई थिंक तो इतने इतने हिंट बहुत है बताने के बहुत लिए होते कि हम हैं। किसकी बात कर रहे हैं। तो मेरा उनसे क्लेम था, मैंने कहा आप ये बटर चिकन लेके देखो। वी वर प्रमोटिंग आवर बटर चिकन द हेल्दी वे, कि ये हेल्दी बटर चिकन है। हेल्दी बटर मतलब? चिकन विद नो बटर। ओके, Oh, I इट डज guarantee. नॉट हैज बटर? It doesn't have नो butter. क्रीम? No, it has very less cream for only garnish. ओके, हम समझते हैं कि क्रीमीनेस कैशू से भी आती राइट। है ना? तो इट क्रीमीनेस इज लाने के समथिंग लिए वेरी रिच, हर बंदा यूज अनियंस, नहीं करता है। अनियन कैशू, अनियन जो है वो भी क्रीमीनेस देता है, एक स्मूथ टेक्सचर देता है। कैशू जो है वो स्मूथ टेक्सचर देते हैं। तो आपको जरूरत क्या है क्रीम डालने की? वो एक एपिसोड में था आपके संजय जम्वाल जी के साथ, कि वो जो डोमिनेंस ऑफ अमूल इन बटर एंड क्रीम जो चल रहा है ना, इट इज एमडीएच, कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एमडीएच एंड अमूल आर टू वेरी, मतलब ये ना शेफ के दिल के तार हैं। ये ये किसी ने शेफ के दिल छेड़ के दिया तार ना, वो नहीं है नाराज हो कंजर। जाता है। हाँ, नहीं नहीं, आई थिंक ये शेफ के दिल के तार नहीं है, ये कुछ कुक्स के दिल के तार हो सकते हैं। बिकॉज ना इसमें भूल चूक माफ हो जाती है। हाँ, आप एक ऑमलेट बना दो, उसमें थोड़ा सा बटर डाल दो, आपकी गलती माफ हो जाएगी कि वो थोड़ा सा लगा हुआ है नीचे से ऑमलेट करके। बटर चिकन के अंदर अगर 19-20 है, आपने बटर डाल दिया, सो व्हाट हैपेंस इज, साइकोलॉजी के साथ सब खेलते हैं कि क्या है। पहली चीज, आप जिस चीज में भी कैलोरी रिच चीज होगी ना, आपका ह्यूमन दिमाग, आपको पता नहीं होगा, पर ये प्रोग्राम्ड है ये सोचने के लिए कि इसको अगला खाना नहीं मिलने वाला है। बिकॉज हम लोग जब से जंगली जानवर हुआ करते थे, तब से जाके दिमाग ही कंट्रोल करता था कि खा ले, मार ले, उठा ले, गैदर कर ले करके। वो टेंडेंसी अभी भी चली आ रही है, एंड वी टेंड टू गेट
more attracted towards calorie rich food. गुलाब जामुन तलता हुआ देखोगे आप या चाशनी में नहाता हुआ देखोगे, आपको उसमें ज़्यादा प्लेजर आएगा देखने में, माउथ ड्रूल करेगा वर्सेस ब्रोकली उबालते देखने में. सो दैट इज विजुअल. नहीं, अब जब उम्र हो रही है तो ब्रोकली उबालते भी अच्छे लगे। बट आई थिंक द टेस्ट चेंजेस विद योर एज आल्सो। आई I would रिमेंबर believe it is not the taste that is changing. इट इज आवर बॉडी। It is your body which is telling you that boss you राइट, are done with this. राइट। You cannot have it and now your mind is saying कि बेटा अब तू जो भी कुछ सोचता था बटर वाली चीज अब ये तू ना खा हम पाएगा. दाल में मुंह नहीं लगाता था। आप हाँ. मानोगे नहीं, इफ यू someday visit my home and my mother, you happen to sit with my mother, she'll tell you ये दाल मुंह नहीं लगाता था। आज पीली दाल बनती है तो हम बड़ा खुश होके खाते बड़ा हैं। खुश होके खाता है. Because you age sometimes also evolve you and you realize कि इसकी डिश की इम्पोर्टेंस क्या है। कारण ये 2 मिनट पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने ना काफ़ी सारी चीज़ें अपने फैमिली सिस्टम से स्क्रैप कर दी हैं और हम लोग ना एक रीडिस्कवरी की जर्नी पे निकल गए कि चल ये खाते हैं, चल वो खाते हैं, चल ये खाते हैं. ये होने जीने वाले तरीके नहीं है. होने जीने वाले तरीके वही थे जो पहले थे, वो पहले बताए जा रहे थे. आपने हार्ड वे से लर्न किए, 8 साल 12 साल हेल्थ खराब की, फिर वापस जाके दाल के ऊपर मुंह मार दिया. So I happen to be in your broadcast list. आपके मैसेजेस आते हैं एंड वाइब के मैसेजेस आते हैं, आप रेगुलर भेजते हो अपने क्लाइंट्स को। Uh, उसके अंदर आप हर बार यू मेंशन सिग्नेचर डिश, यू मेंशन स्पेशल ऑफ द डे, यू मेंशन सीजनल स्पेशल। जैसे आपने कांजी किया, आई रिमेंबर आपने बॉटल्स निकाली एंड इट वाज वेरी वाइब्रेंट, वो देख के मन करता है कि यार ये ले लो। what is the concept of signature dishes? Because I have seen कि ओनर शेफ पूछता है ओनर शेफ से कि भैया तेरी क्या डिशेस है, और मैं वो चाहता है कि मैं वो सिग्नेचर डिशेस को प्रमोट करूं। कल परसों शायद हमारे किसी क्लाइंट ने, वी आर बिल्डिंग अ रेस्टोरेंट फॉर देम इन उधमपुर, उन्होंने मैडम ने मेरे से पूछा कि हाउ कैन आई टेल माय क्लाइंटल कि ये मेरी सिग्नेचर डिश है, या हम इसको कैसे प्रमोट करें, क्या ये लोग डिसाइड करेंगे कि सिग्नेचर डिश क्या है? सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द कंसेप्ट ऑफ सिग्नेचर डिशेस? मेरे एक शेफ थे जो मेरे शेफ दी क्यूजीन थे हायत रिजेंसी में. राइट, तो दिस वाज व्हिच 2000 प्लेस? हायत एजेंसी दिल्ली, दिल्ली, बीका ओके, जिकामा ओके, प्लेस में वो ओके, होटल है. परफेक्ट। और टीकेज किचन था, वहाँ के शेफ राजीव श्रीवास्तव मेरे शेफ दी क्यूजीन थे. तो जब मैंने काम खोल लिया और अराउंड में जब मैं गोल्ड जिम में था 2018 में, फेसबुक पे एक्सचेंज हुआ और मैंने उनसे बात किया कि शेफ मैं ये कर रहा हूँ और ये ऐसा ऐसा किया है कि आपका क्या मानना है. कहता अगर तो तुम्हारे प्रोडक्ट बिक रहा है तो वो सक्सेस है, राइट, अगर वो नहीं बिक रहा है तो अभी भी ट्रायल फेज में है. सिग्नेचर डिशेस एक बिजनेस को इनेबल करती हैं हाईलाइट करने में कि आपके शेफ की खासियत क्या है या आपके आउटलेट की खासियत क्या है. अब हो सकता है कि आपके पास सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट प्लेंटी हो, अबंडेंट हो. आप मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं और आप मशरूम की डिशेस बना रहे हैं, कोई आपके यहाँ ट्राउट, पोल्ट्री फार्म है, अब अब आपका मुर्गा अपना आ रहा चिकन बना रहे हैं है। करके, आपका ट्राउट फार्म है, आप फिश कर रहे हैं करके. तो ऐसे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी सिग्नेचर डिश क्या होने क्योंकि वाली वो है. आपके पास अबंडेंस में है। अब आपके पास अबंडेंस में है, आप राइट, उसको बेस्ट उसका रूप दे के वो करें. आप अब पोल्ट्री फार्म है तो चिकन को आप तंदूरी में ही डाल दे रहे हैं, तो फिर क्या है उसके अंदर, मतलब राइट, देयर इज नो सिग्नेचर इन दिस. बट हु इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू डिसाइड कि ये नो, सिग्नेचर आई थिंक डिश देयर है? आर 3 स्टेक होल्डर्स इन दिस इक्वेशन. वन इज द कस्टमर, जिसने खाना है वही डिसाइड करेगा. बिल्कुल, ही इज अ किंग। वो जब बदलेगा तब बदलेगा वो. राइट, बट अगर वो कह रहा है कि मुझे तवे पे रखा हुआ चिकन ही खाना है, खूब सारे तेल के साथ, खूब सारे मसाले के साथ, ही इज द किंग, लेट हिम हैव इट. द सेकेंड थिंग इज व्हाट द शेफ वांट्स द कस्टमर टू हैव. वो कहता है यार सर आपने ये तो किया है पर यही चिकन की क्वांटिटी तो उसमें भी मिल रही है, आप ये क्यों नहीं ट्राई करते. यहाँ पे शेफ की कैपेसिटी आ जाती है कि वो कस्टमर के टेस्ट बर्ड्स को और उसकी प्रेफरेंसेस को उसका ओवर विजन पावर क्या है? कैसे कर सकता राइट, है करके. उसके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए. और मुझे लगता है अगर प्रोडक्ट में दम है तो ही उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए एज ए सिग्नेचर डिश आने में. लाइक और ये टाइम टेस्टेड भी होता है और टाइम टेस्ट जो है वो कस्टमर ही कर रहा होता है. तो आपका सवाल इसमें कौन होना चाहिए, रेस्टोरेंट ओनर, शेफ या कस्टमर. आई थिंक ऑल ऑफ दीज हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. 50% रोल इसमें कस्टमर का है, कस्टमर का है, क्योंकि अल्टीमेटली टेस्टिंग अथॉरिटी वो है। 30% रोल वर्डिक्ट शेफ का है. वर्डिक्ट वो देगा। वर्डिक्ट वो देगा. पुश, आई थिंक पुश करेंगे ये, और उसके उसका तो वर्डिक्ट है कि वो वर्डिक्ट बताएगा कि भैया मेरे को ठीक लगे कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल. बट मैं निखिल जी आपको एक बात बताता हूँ। मैं इंडिया में अपने पापा के साथ बहुत जगह निकला हूँ, बिकॉज माई फादर इज इन द आर्मी, ही इज नाउ रिटायर्ड। हम उनके साथ बहुत घूमे एंड समहाउ मेरी पढ़ाई भी बाहर हुई, मेरी जॉब भी बाहर की मैंने। आई वॉज इन लुधियाना
एंड लुधियाना में देर आर लॉट ऑफ आउटलेट्स एक ही जगह पे ना। आप मॉडल टाउन से जब सरावा नगर नगर की तरफ जाओगे तो अमन चिकन हो गया, चावलाज ओरिजिनल चावलाज हो गया, एंड दीज गाइज दे चूज देयर सिग्नेचर डिशेस, दे नो हाउ टू प्रमोट इट। एंड जब भी आप इनको कॉल करोगे दिल पिक अप द फोन, हाँ जी की चाहिए जी, सब कुछ मिल जाएगा, बटर चिकन नहीं मिलेगा। आपने पूछा नहीं है, बटर उसने चिकन। पहले बता दिया है। एंड आई सी लोगों की गरारियां अड़ जाती है, भैया सब कुछ मिलेगा, मेरे को तो ऑर्डर करना भी नहीं था, लेकिन ये क्या चीज है जो मिल नहीं रही जो है। मिल नहीं रही है। अगले दिन ही विल मेक श्योर कि मैं 8 बजे कॉल किया, मैं 7 बजे कॉल करा, मैं पूछा साला ये केड़ा मुर्गा जेड़ा मिलिया नहीं सर। लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन नाउ, दे हैव देयर स्ट्रैटेजीज और बड़ी बढ़िया स्ट्रैटेजीज निकालते हैं। आई स्टिल रिमेंबर छन्नी के अंदर वी हेल्प ओपन अ रेस्टोरेंट। उनका एक टेक अवे आउटलेट था और उनको ये आइडिया, आई विश ये आइडिया मेरा होता, ये आइडिया उनका था। वो रोज अपने घर की 3 गाड़ियां लगवा देते थे और तीनों गाड़ियों के छत के ऊपर डिस्पोजेबल थर्माकोल की प्लेट्स आती थी उस दौरान। आजकल तो बड़ी खूबसूरत प्लेटें आ गई हैं, उस टाइम पे थर्माकोल की प्लेटों को वो चटनी प्याज लगाए ना कि गंदा करता था, थोड़ा गंदा करके वो सारी गाड़ियों के ऊपर लगा देता था। देखते ही देखते एक आधे महीने में निखिल जी वहाँ रश होना स्टार्ट हो गया। सो मैं ये मानता हूँ कि जैसे ही आप कस्टमर को बता दो ना कि भैया ये मेरा बहुत बिकता है, वो उसके दिमाग में बैठ गया ना, शायद वो चीज़ अच्छी होगी भी नहीं लेकिन वो अच्छी उसको लगने लगी। नहीं, आई थिंक ऐसा करना चाहिए। इस तरह से मार्केटिंग जो है आपको कैसे-कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है रोज़मर्रा के अब आपका गाड़ी खरीदने का प्लान नहीं होगा बट आप रोज़ देख रहे हो यार अमेज़ बहुत बढ़िया आने वाली है। हैं? आपका सबकॉन्शियस माइंड में अमेज़ की प्रोग्रामिंग चल रही है। आपके पास पैसे का जुगाड़ होगा, आप अगला अमेज़ के बारे में और मुझे सोचोगे। लगता है फ़ोन भी सुनता है। हाँ। माय वाइफ जनरली कंप्लेन्स कि हम अभी दुबई की बात कर रहे हैं, स्कीम बना इसको रहे थे पता कैसे लग रहा है कि कि दुबई की टिकटें बात, खरीद लो। रोज़ देख रहे हो दुबई आ रहा है, दुबई आ रहा है, एंड दे नो। सो आई थिंक बहुत सारी मार्केटिंग की ना स्ट्रैटेजीज़ आ गई आज की डेट में। तो स्टेक होल्डर्स तो डेफिनिटली इज़ देयर। द कस्टमर आल्सो डिसाइडिंग फैक्टर है। बट मुझे लगता है अभी सबको कम करके ना एक 20% का फैक्टर है मार्केटिंग को भी मार्केटिंग का देना है, चाहिए। सर्टेनली है। मुझे लगता है कि कहीं पार्ट एज़ अ शेफ़ वहाँ पे हम लोग मिस कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द शेफ़्स मिस कर जाते हैं कि आपको खाना बनाना आ जाता है, आपको प्रेज़ेंटेशन करना आ जाती है, आप अपने ऑपरेशंस को बहुत स्ट्रीमलाइन कर रखे हैं। बट फाइनली जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यू नो कोई तो बोलेगा इसके बारे में। मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये रेस्टोरेंट ओनर फ़ोन पे बोल रहा है कि आप बटर चिकन नहीं है, हाँ। अच्छी स्कीम लगा रहा है। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट वाइब, वाइब को मैच करने के लिए आप कौन सी सिग्नेचर डिशेस आज कुछ भी 3 ऐसी जो आप ऑन कैमरा बताना चाहते हो? बिकॉज़ दिस इज़ जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आई थिंक दे शुड आल्सो नो कि ये 3 चीज़ें निखिल जी की बहुत बिकती है। आप फ़ोन पे बोल नहीं रहे हो इस बार, ओके। आप कैमरा पे बोल रहे हो। जो बहुत बिकती हैं उनमें से क्लियरली हमारा एक सिग्नेचर डिश है और वो टाइम टेस्टेड रेसिपी है। 2017 में हम लोगों ने वो रेसिपी को इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके अंदर कुछ माइनर चेंजेस, केवल माइनर चेंजेस लाके उस रेसिपी को आज भी हम लोग सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड निक्स सिग्नेचर स्लो रोस्टेड चिकन। ओके, इज़ इट और समथिंग लाइक हर्ब रोस्ट? यू कैन कॉल इट अ हर्ब रोस्ट बट हम लोग हर्ब्स के साथ बहुत ज़्यादा खेल नहीं रहे हैं उसके अंदर। राइट, हम लोग फ्लेवर्स को तो कुछ और ले रहे हैं। देयर इज़ अ टैंजी, देयर इज़ अ स्पाइसी फ्लेवर इन इट, राइट, बट राइट, यू गेट द जिस्ट ऑफ इट कि राइट, हाँ, इट्स राइट, समथिंग लाइक दैट ओनली। एंड इट इज़ हेल्दी। कम्स विद लॉट ऑफ वेजीज बिकॉज़ इसमें कोई ऑयल नहीं है। चिकन जो देयर इज़ नो ऑयल? नो देयर इज़ नो ऑयल, देयर इज़ नो ओह नीड टू वाओ! पुट ऑयल बिकॉज़ चिकन जो है वो ओवन में रोस्ट हो रहा है राइट। और वो वहाँ पे ही रोस्ट होके बाहर निकल जैसे इन द तंदूर में। मैरिनेशन आल्सो देयर इज़ आप ज़ीरो ऑयल ऑयल इन नहीं द डालते? मैरिनेशन। ओके, वाओ! अच्छा, तो एक तो वो स्लो रोस्टेड है, वो आप अभी टेस्ट भी करेंगे जैसे अब स्लो रोस्ट क्या वो हो जाता है। मेरे लास्ट 3-4 एपिसोड से मेरे लिए खाना आ रहा है ना, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है। अब सबको पता लग गया मेरा बिना बोले ना नहीं, और कुछ वो लेकर आना है। जो प्लेट पे रखा उसका गेटअप है, जिस तरह से राइट, हम लोग राइट, अपने राइट। आउटलेट में सर्व करते हैं, मैं चाहूँगा कि मैं उस तरह से प्लेट करके आपके सामने वो पेश करूँगा। आई रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल यस्टरडे, ही सेड कि आप पॉडकास्ट करते हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहते हम अगर आना चाहते हैं तो आपको पैसे लेते हैं। मैंने कहा पैसे नहीं जी, आप खाना जो है ना बढ़िया सा खिला दो, हम वैसे ही बुला लेते हैं। बट हम ओके, प्यार के भूखे सो हैं। आई थिंक स्लो रोस्ट चिकन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एज़ पर यू, दैट इज़ नंबर 1। यस, व्हाट इज़ नंबर 2? आई लाइक सीफूड। मैं मतलब डाई हार्ड कोस्टल पर्सन हूँ और मुझे लगता है पॉम्फ्रे एंड प्रॉन्स आर ऑन द टॉप ऑफ माय लिस्ट कि अगर मैं कुछ सीफूड प्रेफ़र करता हूँ। बट जम्मू माय पर्सनल में फेवरेट इज़ फ्रोज़न आते थे तो आई थिंक लोग फ्रोज़न ही इसलिए। होते हैं। नहीं, फ्रोज़न के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है करण। जब जब माल प्रोसेसिंग में जाता है, वो ब्लास्ट फ्रीज़ होता है और उसकी कोल्ड चेन मेंटेन होती है। आप पीस उठा के देख सकते हो कि कहीं ये बीच में फ्रीज़ तो और नहीं हुआ मुझे था लगता है करके। लेकिन आज भी कुछ लोगों के दिमाग में टैबू है कि नहीं फ्रोज़न नहीं खाना। मतलब हम पर्सनल खा लेते चॉइसेस, हैं, हम खा पर्सनल लेते हैं, हम चॉइसेस, खा लेते हैं, ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है। बिकॉज़ एट चॉइसेस। द एंड ऑफ द डे आप किसी चीज़ को बर्फ़ इसीलिए लगाते हो, आप उसको प्रिज़र्व करना चाहते हो उसकी फ्रेशनेस। हाँ, उसके बैक्टीरियल ग्रोथ को आप वहीं रोकना चाहते हो।
तो उससे प्रिजर्वेशन भी हो रहा है। और जब तक वो -12 के अंदर चल रहा है, पकड़ा 2 घंटे के अंदर -12 में आ गया, अब वो फ्रीजर में ही है, वो फ्रीजर से So फ्रीजर you चेंज कर रहा so है। you sell these items या also. सो pomfrey is one of my favorite this thing. आई एम अ फैन ऑफ मशरूम्स। तो मुझे जब बढ़िया मशरूम्स आते हैं मार्केट में, आई लाइक बटर गार्लिक मशरूम्स। Okay, that is also one of your signature dishes. आई आई लव इट। मुझे लगता है कि कस्टमर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया है उस चीज़ को। काफ़ी सारे लोग हमें हमारे मोमोज़ के ऊपर अप्रिशिएट करते हैं जो कि आटे के बने हैं। पहले वो मोमोज़ हम लोग रागी के बना रहे थे, फिर थोड़े से हैवी हो जाते थे। हर एक के लिए रागी नहीं है, मिलेट्स सबके लिए नहीं होता है ना? सबको कोई अगर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है तो वो दे के नॉट डाइजेस्ट, थायराइड वाले मिलेट्स नहीं ले सकते। सो हमारी सोसाइटी में वो देख के चलना पड़ता है कि मेन्यू में क्या है, तो आटे के साथ किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सो देयर आर आटा बेस्ड मेन्यूज ऑल्सो, बट हाँ, ये कुछ एक आइटम्स हैं। उनमें से जो टॉप आइटम है जो वो स्लो रोस्टेड चिकन ही है। बट आपने आज आके सबसे पहले ये प्लेट करवाई है हमारी टीम से सम काइंड ऑफ बिस्किट्स। आपने मुझे भी डिस्क्लोज नहीं किया है। वांट कि पहले आप ये बताओ ये आप क्या लेकर आए हो। ये एक नया पैशन है जो हम लोग अपने वाइब पे फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि क्या ये फ्यूजन कुजीन है, कितनी सारी चीज़ों का मिक्सचर है करके, तो हाँ, ये सिर्फ एक एक शेफ़ की जर्नी है। और शेफ़ की जर्नी में कभी-कभार ये भी आता है कि यार मेरे को चाय कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है, तो आई वाज़ डाई हार्ड फैन ऑफ पार्ले जी। राइट। मतलब मैं 2 बिस्किट एक साथ डुबो के कॉफ़ी में जब तक 3 सेम बार है, सेम नहीं है। कर रहा हूँ। मेरी टीम आज भी मेरे लिए गुड डे लेकर आती है। दे डोंट गेट मी ओरियोज एंड ऑल दीज थिंग्स बिकॉज जो चाय के अंदर डुबाने वाले बिस्किट है ना वो 2 या 3 ही वो हैं। ही है, हाँ। हाँ, आई थिंक टाइगर यूज्ड टू कम, पार्ले जी हुआ करता था, गुड डे पुराना ब्रांड है, हाँ, मारी आता था। दीज करेक्ट। आर द फ्यू ब्रांड। तो अपनी फ़िटनेस जर्नी के अंदर फिर वो आदत सी जब बन गई, ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये सब सो दिस वर्क इज स्ट्रेस नॉट के मैदा। साथ में, नो दिस इज़ नॉट मैदा। दीज आर वेरी गुड। ये ओट्स हैं। सो ये ओट्स, आटा और किशमिश है इसके अंदर। वाओ। हाँ, और दिस इज जो ये इसमें स्वीटनर्स हैं, स्वीटनर दैट इज इज शुगर ओनली। नॉर्मल शुगर। बट आपने कितना मीठा महसूस किया मुंह में, यू कैन टेल अस इफ इट राइट, इज बहुत टॉलरेबल। ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। इट इज ओनली द स्वीटनेस ऑफ द रेजन्स जो मेरे बिल्कुल, मुंह में है। बिल्कुल, इट इज नॉट कि वो चीनी वाली स्वीटनेस नहीं आ रही है। बिल्कुल वैसा नहीं है। एंड व्हाट अबाउट द अदर फ्लेवर जो ये द अदर ब्राउन है? वन यू हैव टू टेस्ट इट एंड देन टेल मी। दैट इज बट आटा। एक हेड्स अप आपको दूंगा, तो ये ग्लूटेन फ्री कुकी है। इसमें ग्लूटेन ही नहीं है, ये बाजरे की कुकी है। वाओ। और इसमें ओट्स हैं और देसी घी है। राइट। और ये 3 इंग्रेडिएंट के साथ ये कुकी बनी है, देसी घी, ओट्स एंड बाजरा। नो, दिस इज टू गुड। सो आई वुड वांट कि एक मेरी टीम में से सिमरन ट्राई करे। सिमरन, बाजरे की कुकी राइट? बाजरे की कुकी है। बाजरा, ओट्स और गुड़, जो आप स्वीटनर का पूछ रहे थे, इसमें गुड़ है। गुड। Very good. और Must आप, try. ओ या मीठा है। Light है. बहुत लाइट दैट मीठा इज है। व्हाट आई एम सेइंग, ये बहुत ज्यादा मीठी नहीं है। हाँ, तो ये भी मतलब समझिए कि अमलगमेशन ऑफ कस्टमर फीडबैक एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस से निकाल के ये रेसिपी हम लोगों ने काफ़ी बार ट्राई की। और पिछले 1 साल से हम लोग विंटर्स में इसकी बेकिंग करते हैं। इट इज़ अ सीजनल रेसिपी, जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि हम लोग गुच्छी कभी भी खा लेते हैं। तो मिलेट्स 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 सब ठीक है, बट सीजन के हिसाब से चलना चाहिए। ये हमारे बड़े लोग किया करते थे कि इसका मौसम आ गया, अब ये खा रहे हैं। तो अब बाजरे का मौसम है, तो अब हम लोग विंटर्स में ये बेकिंग करना शुरू किया है हमने, मिलेट्स वाले कुकीज़ की। सो इफ़ यू लाइक इट, द वर्डिक्ट इज़ क्लियर कि डेफिनेटली हम आई विल लोग ऑर्डर इट नाउ। कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। हम ऑर्डर देके भेज रहे हैं आपको। ये तो आपने लेकिन आज बड़ा मतलब इट वाज सो गुड और हेल्दी है। मेरे घर वाले भी देखेंगे कि ये चरता रहता है पूरा टाइम, अब ये कुछ हेल्दी चीज चर के आया है, तो अब मैं ये हेल्दी चीज लेकर खाऊंगा। मेरा अब इस सेगमेंट के लास्ट 2 सवाल रहेंगे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंडस्ट्री इनसाइट। इतने सारे कैफेज और रेस्टोरेंट हमारे जम्मू में खुल रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। आपके अकॉर्डिंगली, सिंस यू आर अ शेफ बाय प्रोफेशन, आपको टाइम भी काफ़ी हो गया, यू हैव सीन द होटल इंडस्ट्री भी देखी, रेस्टोरेंट भी देखी, अभी आप एक अपना भी चलवा रहे हैं। कितना स्कोप या क्या पोजीशन आज की डेट में आपको लगती है फॉर कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स एंड टेकअवेज के लिए है? एंड व्हाई इज इट सो फ्रीक्वेंटली फेलिंग? क्या रीजन हो सकता है इसका? एज फार एज स्कोप इज कंसर्न, जब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन नहीं है ना, डायनामिक पॉपुलेशन बेस है हमारा। लोग बढ़ रहे हैं, जो 12वीं में था वो कॉलेज में आ जाएगा, फिर वो घूमेगा फिरेगा। सो यू विल ऑलवेज हैव कस्टमर्स। वेदर कैन यू अट्रैक्ट द कस्टमर और नॉट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स। एक तो आपका जगह का माहौल कैसा है वहाँ पे, आप कर क्या रहे हैं उस जगह में, बैठने की जगह भी है, खड़े बेच होने क्या की रहे जगह हो? भी है, बेच क्या रहे हैं, मेन्यू क्या है, रेसिपीज़ क्या हैं, प्राइसिंग क्या है। तो
आई फील स्कोप इज गोइंग टू बी देयर। और अगर नटशल देखा जाए कि कितने सारे रेस्टोरेंट खुले और कितने सारे बंद हो गए, और बंद होने का कारण जो सबसे पहला मैंने देखा है वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द ओनर साइड ओनली। Customers are not there to make your business successful. Do you mean lack of interest by him not taking charge or keeping Absolutely. patience? Absolutely. Taking Okay. charge is one point. Maintaining patience is one point. अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इज अनदर पॉइंट। जब आप काम में घुसी जाते हैं ना, जब आपको बहुत सारी चीज़ें ओवरवेलम करती हैं, राइट राइट छोटी राइट छोटी राइट चीज़ें ओवरवेलम करती हैं, बिल्कुल रिपेयर्स आपको ओवरवेलम कर रही होती हैं। राइट। कई लोगों का टेम्परामेंट ही नहीं होता चीज़ों के साथ डील करने कई का। लोग बड़ी अच्छी सेल भी करते हैं। हाँ, जब नई सेल आती है पैसा जेब में डालते हैं और जेब में खर्चा कर देते देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आपने कहा सबसे बड़ी अच्छी सेल करते हैं फिर वो हो जाते हैं। जो सबसे अच्छी सेल करते हैं, आई थिंक वी शुड थैंक कस्टमर्स कि आपके इनिशिएटिव को उन्होंने रिवॉर्ड हैं। किया है। राइट। आपकी जिम्मेवारी बन जाती है उसके बाद से अपने आउटलेट को नेक्स्ट लेवल स्केल अप देने की विद दैट इज द रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी। कंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ री दैट इज द इन्वेस्टिंग। कॉन्टिन्यूस पॉइंट। पैसा किसी भी बिजनेस ओनर के पास स्टार्टिंग के 10 साल में रहना भी नहीं चाहिए। नहीं रहना चाहिए। यू नीड टू कॉन्स्टेंटली री इन्वेस्ट या इट। और अगर आप पैसा वापस नहीं डाल रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग इट अ सेल्फ सफिशिएंट बिजनेस। नो, इट इज नॉट और पॉसिबल। होगा ही नहीं ना सर। ना। जैसा नया नया पैसा आया, सी लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स, पैसा कमाया अभी गाड़ी खरीद ली, पैसा कमाया घूमने चले गए, पैसा कमाया आईफोन उठा लिया। देखो, आपको रब की मेहर होगी, आपका काम बाय चांस चल गया। सही बात है। ये पहली बात तो ये भी अब आज की डेट में बाय चांस हो बाय गया, क्योंकि चांस। जहां आप खोल रहे हो वहां ऑलरेडी 1.5 बंदे बैठे हैं। एब्सोल्युटली। और चल गया है तो देन यू नीड टू री इन्वेस्ट एंड रिटर्न टू द सोसाइटी। या मैं आपकी सीटिंग को कंफर्टेबल करूं। सो मुझे ऐसा ये भी लगता है कि जो लोग काम खोल के एकदम से पैसा कमाते हैं, ये भूल जाते हैं। देखो, एक तो बाय चांस आपको ये रब की मेहर हुई है, आपका काम चल गया है। हर बंदे का नहीं चलता है। एंड जब आपका काम चल गया, इट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू नो इन्वेस्ट इट बैक इन टू द बिजनेस। कस्टमर के लिए कुछ कंफर्टेबल करो, कस्टमर के लिए कुछ नई चीज लेकर आओ, एड मोर टीम, अपनी टीम को थोड़ा सूखा करो। अगर आपके लिए वो 12 घंटे पहले पहले काम कर रहे थे, पूरी उम्र वो 12 घंटे काम नहीं करेंगे। पॉसिबल नहीं किसी के लिए दैट इज भी। व्हाट बोर हो जाता है आदमी। एग्जैक्टली सर। कस्टमर टेस्ट से बोर हो जाता है, आप रेवेन्यू से बोर हो जाते हो, स्टाफ आपसे बोर हो जाता है। राइट। कुछ ना कुछ तो नयापन मुझे होना ही लगता चाहिए है ना। कितने साल आपको लगता है कि एक बंदे को पेशेंस रखनी चाहिए इफ वी टॉक अबाउट द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री? ऐसे अगर बड़े बुजुर्गों की सुने तो 3 साल का गेम तो है ही है बिजनेस ना। पहला टी थे, फिर चट्टी थे, फिर खट्टी। वो अगर उसको छोड़ दिया जाए, आई थिंक इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग बिजनेस। मैं अगर अपने किसी भी कलीग से बात करूं जो मेरे दोस्त हैं और उनसे मैं पूछूं कि यार हम लोग ना सेकंड का सोच रहे हैं, हम लोग थर्ड का भी सोच रहे हैं करके, करें कब करें कैसे करें, उनका हमेशा से ये कहना होता है कि क्या आपका आउटलेट अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर पहले चुका है। पंजे जमा लिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फुल पोटेंशियल मैं समझता हूँ कि जो रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं या होने वाले हैं, अगर उनको थोड़ा सा हौसला रखना हो तो प्लीज़ ये समझ के चलें कि आपके आउटलेट को ना सिर्फ चलाने के लिए पर डे बेसिस पे 50 से 80 कस्टमर्स ही चाहिए। 50 से 80 ऑर्डर्स आना आपको विल बहुत होते मेक यू हैं स्टे सर, अफ्लोट, बहुत, आई थिंक बहुत होते हैं। एंड you'll बी इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। आप उस पे फोकस करो। ये लार्जर एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग एन आईफोन इज एन आउटकम जब आपके पास कैश सरप्लस होना हो जाता है। बट आई थिंक देन यू कैन अफोर्ड लग्जरी। why it happens, why people splurge when they make money is because of their relationship with money, कि वो पैसे के साथ क्या करना चाहते हैं। सेकेंडली, उनके लिए ये बिजनेस जो है ये एक गेम है। ऐसे गेम खेली गेम चली, ये गेम नहीं है। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। आप खाने के अंदर लोगों के टेस्ट बर्ड से डील कर रहे हो, वहीं जजमेंट पास हो जाती है वेदर यू इन और नॉट। आप आगे पीछे नहीं देख सकते। यू हैव टू लुक एट द कस्टमर्स प्लेट। उसके बाद भी गलतियां होती हैं, बड़े होटल्स में गलतियां होती हैं, छोटे आउटलेट्स में गलतियां होती हैं। ओवरवेल्म नहीं हो जाना चाहिए प्रॉब्लम्स को देख के। प्रॉब्लम्स को टैकल करना चाहिए वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, एंड ये देखना चाहिए उसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज तक जाइए, उसके लिए आपको ऑपरेशंस में जाना पड़ता है। प्रॉब्लम इज कि जो आदमी रेस्टोरेंट चला रहा है उसको अपने ऑपरेशंस के अंदर फुली डिवोटेड होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 years। इसके राइट। बिना चारा नहीं है। वरना बंद होते रहेंगे, खुलते रहेंगे, यही चलता रहेगा। लोग पैसे बर्बाद करते रहेंगे, मार्केट खराब करते रहेंगे। परफेक्ट। ओके, अब हम इस शो के लास्ट सेगमेंट पे हैं और एज यूजुअल हम रिव्यूज पढ़ते हैं। एंड आई वुड वांट द परमिशन फ्रॉम यू आल्सो कि ओ हम प्लीज, ऑल योर्स, दो बिकॉज खराब ये पढ़ेंगे। पब्लिक रिव्यूज हैं, ये हमें भी पता है, ये दुनिया को भी दिख सर रहे हैं। वो क्या है कि 2 खराब पढ़ेंगे और 2 अच्छे पढ़ेंगे। अच्छी बात है। देखो, खराब पढ़ने बड़े जरूरी हैं, तो पहले पता अच्छे लगता पढ़ लो है। यार। और क्या सर? मूड ठीक हो जाए पहले। सर पता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे कई बार ना कस्टमर बात करने ना दोबारा नहीं आता। और मुझे लगता है कि अगर वो आज ये देख रहा है तो एक मौका और मिलेगा उनसे बात करने का, उनको बोलेगा और कि ऐसे कई एक बार। कस्टमर्स को आई थिंक दोनों साइड ऑफ स्टोरी पता होना चाहिए। मुझे आपकी और आपको मेरी।
क्योंकि गलतियां तो लाइक आई सेड हो ही जाती हैं, बड़े में भी और छोटे में भी गलतियां हो जाती हैं। इट्स फूड आफ्टर ऑल, कभी नमक ज़्यादा हो गया, कभी मिर्ची कम हो गई करके होता ही है सर. इट हैपन। Right. Okay. So the first negative review is by Mr. Vidit, और विदित जी बोलते हैं pathetic. I'm sorry to use No, this no, language, please but go on. this is what he said. Uh, why are you using some fried kind of chicken in shawarma roll? The chicken tasted and felt more like chicken pakoda and less like shawarma. Totally desi. It was nothing like a shawarma. So ऐसा विदित जी बोलना चाह रहे हैं जो मैंने उनकी लैंग्वेज में बता दिया आपको. नहीं, आई थिंक ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुई थी। वी हैड 2 न्यू पीपल इन आवर टीम, तो सबकी ट्रेनिंग भी होती है। सबको ये भी बताया जाता है कि यार अगर आपके पास वर्क बर्डन है तो आपको शॉर्टकट में कैसे काम को निपटाना है व्हाइल I remember मेंटेनिंग द सेम when क्वालिटी। when we were running a restaurant, बिरयानी के चावल बचे होते हैं, बिरयानी का चिकन खत्म हो जाता है. शेफ बोलता है अब ऑर्डर आ रहा है, मालिक को भी सेल चाहिए, पा तंदूरी चिकन दे पीस मार, पा दे तंदूरी चिकन दे तो पीस, ज्यादा ये किसको पता ऑर्डर्स लगेगा. ऑर्डर्स लेट ना हो जाएं, राइट. तो मेरे एम्प्लॉय ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके हमने इस चिकन को ऐसे ऐसे करके ट्रीट किया था, एंड सर्टेनली इट वाज डीप फ्राइड। जो उन्होंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, एंड वी अपोलोजाइज। नॉर्मली क्या होता है कि आप कस्टमर को कमेंट कर सकते हो, बात नहीं कर सकते। आई विश मैं इनको फ़ोन पे बात कर सकता, बट इट वाज अ किचन एरर दैट वी मेड, एंड वी आर डीपली अपोलोजेटिक That boy अबाउट is इट। still with you, ऑफ जिसने कोर्स ही इज ये विद मी। प्लानिंग की थी. हाँ, हाँ, हाँ। वो देखिए जी, गलतियाँ मेरे से कभी-कभार क्या होती हैं, और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि बीइंग इन किचन, चाहे मैं शेफ कोट पहना हूँ, चाहे मैं ओनर शेफ हूँ या फाउंडर शेफ हूँ, द फ्रीनेस पार्ट ऑफ द किचन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप खाना बना रहे हो, आप अपने आप को ओनर नहीं समझ सकते, यू आर जस्ट अ हम्बल कुक। और वो हम्बल कुक से गलतियाँ होती, तो मेरा स्टाफ भी मुझे बोलता है, "सर, इसमें कोई नमक कम नहीं लग रहा आपको?" मैंने कहा, "साले तू क्या बोलना चाह रहा है मुझे?" they you know it is a open communication, right? In a kitchen मेरे को लगता है कि वो communication सबसे important की एस्पेक्ट है, क्योंकि जब आप उनकी सुन रहे हो वो आपकी सुनेंगे. बिल्कुल, बिल्कुल। और गलतियाँ होना इज़ अ कॉमन थिंग। वी अपोलोजाइज़ टू विदित जी, एंड ऑफ कोर्स जो कस्टमर्स हमारा खाना खा के गए हैं, जिसको कभी एक बैड एक्सपीरियंस हुआ होगा, आई मीन मेनी अ टाइम्स आई कम अक्रॉस सिचुएशंस जहाँ पे क्वालिटी वैसी नहीं गई होती है जैसे Right. हमने प्रॉमिस की थी। Right. इंग्रीडिएंट अवेलेबल नहीं था ब्रोकोली। Right. तो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर ब्रोकोली अवेलेबल नहीं है तो उसको नॉट अवेलेबल पहले हमसे हमें बता दो, ताकि कस्टमर से हम लोग ले लें कि क्या इसको किसी और वेजीज से रिप्लेस कर दें क्या हम लोग। और अगर वो नहीं हो रहा है, तो कम से कम उसको बिना बताए हुए ही एक ऐसा सफिशिएंट क्वांटिटी डाल दीजिए जहाँ पे आपका ब्रोकोली का ना होना कॉम्पेंसेट हो जाए। Right. बट गलतियाँ हो जाती हैं। बिल्कुल. मिस्टर जयवीर बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द क्वालिटी. वेरी बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने. the, the biryani didn't taste at par with the previous taste benchmark. मतलब इन्होंने पहले आपकी बिरयानी खाई है, मस्ट बी गुड, तभी उन्होंने दोबारा बनाई और मंगवाई, और उन्होंने बोला कि बिरयानी इस बार अच्छी नहीं आई. यू गाइज हैव टू मेंटेन इट व्हाट ही मीन्स टू से. सो यू नो जयवीर जी पर्सनली, आप पहले मिले हैं इनसे. आई थिंक मैं अब जयवीर से काफ़ी करीबी तरीके से बात करता हूँ। वो लास्ट टाइम जब हमारे आउटलेट में आए, तो इन्होंने 2 दिन के बाद हमारे आउटलेट में आए थे इस कमेंट के, और उन्होंने बताया, कहते हैं, निखिल, आई एम जयवीर, आई रोट दैट कमेंट। मैंने कहा, सो थैंक यू, आपने ये लिखा भी है करके। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, मैंने ये पर्सनली रियलाइज़ किया है कि कुछ डिशेज़ को ना बहुत समय चाहिए होता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टाइम निकल रहा है और कस्टमर को खाना देना है, एंड ऑफ कोर्स किचन भी बिजी है, कि बीच में ना ये गलती वहाँ की गलती है, बिकॉज आई यूजुअली गेट इनटू द डेप्थ ऑफ प्रॉब्लम आई क्यों करके। सो जोमेटो ऑर्डर चल रहा है, जोमेटो ऑर्डर निकालना है, जल्दी निकालो, बिरयानी को प्रॉपर दम लगानी है, वो बिरयानी चलेगी। बिरयानी आफ्टर दम हैज़ टू स्टे रेस्टेड फॉर 10 minutes एटलीस्ट, सो दैट इट लेस ब्लेंड्स ऑल द फ्लेवर्स टुगेदर। जब नहीं है तो फिर वो उबले हुए चावल लगेंगे, एंड देन आई पुलाव ऑल्सो फेल्ट लगेगा. वेरी। बड़े लोग बोलते हैं ये बिरयानी नहीं है, पुलाव बिल्कुल है. पुलाव है। तो बिरयानी का एक अलग प्रोसीजर है, वो कभी कभार प्रेशर में ये गलती हुई है, एंड गलती हुई है। बहुत ही बढ़िया. आई थिंक जयवीर जी अब दोबारा एक बारी बिरयानी कॉम्प्लीमेंट्री खाने आएंगे. ज़रूर आएँगे। अखिल जी का पॉजिटिव रिव्यू पढ़ रहे हैं अब हम पहला. आई थिंक वी हैव डन विद द हार्ड पार्ट. अखिल जी कहते हैं 100% हाइजीन स्टैंडर्ड्स, delicious food. Each recipe is customized to give the client in terms of food and quality of ingredients. Real food. So end में जो उन्होंने लिखा है ना, real food. So probably this guy understands the value of a health kind of a outlet नहीं, where सारे लोग people जो are ऊपर concerned about your health. नेगेटिव कस्टमर्स भी जो उन्होंने दिया है, उन्होंने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया है कि ये कहीं पे भी उसकी तरह मैच नहीं कर रहा, बिकॉज बहुत एक छोटी सी गलती के कारण आपका पूरा डिश का नेचर चेंज हो चुका है। अगर ये भी अखिल जी भी बात बता रहे हैं कि हाँ, इंग्रेडिएंट्स, आई थिंक आई फील वेरी प्राउड जब मैं अपनी किचन की ड्राई एंड पेरिशेबल लिस्ट देखता हूँ। इट इज़ अ ह्यूज लिस्ट।
कभी कभार देख के घबराहट हो जाती है यार, इतना मीज़ा-पला होना है किचन के अंदर इतना तो इतना मीज़ा रेडी करके रखते हैं इतना हम। रेडी करना है, क्योंकि अलग-अलग फ्लेवर्स जब तक नहीं राइट। जाएँगे तो आप डिश को सेग्रीगेट I कैसे think कर रहे that हो? is what a trained chef like you can plan. Not keeping 300 items in your menu and keeping limited items, क्योंकि लोग भूल जाते हैं 300 आइटम को बनाने के लिए 300 आइटम का मीज़ा भी रखना है। ओह माय गॉड! ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के टाइम पे आपके पास 10 मिनट का टाइम होता है और ज़ोमैटो की वजह से एक तो ये ना परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ गया है। बढ़ गया यार। अब जैसे ही ऑर्डर खड़कता है आपके पास ज़ोमैटो का, यू आर ऑलरेडी रनिंग अ ला कार्ट ऑर्डर्स। उस पे ज़ोमैटो आ गया, यू आर ऑलरेडी अंडर प्रेशर। मुझे लगता है कि आई मीन ऑफ द टॉपिक डिस्कशन है, बट समटाइम्स आई फील कि खाना जब ट्रैवल करता है डिस्टेंस, वो अपनी क्वालिटी चेंज करता है। अब मैं 110%। आपके लिए एक स्लो रोस्टेड चिकन आज टेस्ट कराने के लिए लेके आया हूँ। कुकी अपना नेचर चेंज नहीं करेगी, बट एक कुक्ड फूड अपनी नेचर चेंज कर देता है। 110% आई एग्री विद इट। हमारे रिसेंटली एक कस्टमर हैं, उन्होंने हमारा खाना पिछले 3.5 साल से अपने ऑफिस मंगवाया है, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस मंगवाया है। अब वो उनका ऑफिस हमारे ऑफिस के बहुत पास आ गया है, हमारे किचन के बहुत पास आ गया है। खाना बहुत बढ़िया लग रहा होगा उनको। ओह! अमेज़िंग फीडबैक्स। मेरा एक कज़िन है, वो अपने 2 कॉलीग्स को लेके आया कि चलो मैं इनको टेस्ट करवाता हूँ। तो आई वाज़ ऑल्सो लाइक निशान कुछ प्रमोट कर यार, अपने दोस्त लेके आया यहाँ पे, कुछ किसी को टेस्ट तो करवाओ लोगों को। तो वो आया, उसने 5-6 आइटम्स टेस्ट की और जिस तरह का फीडबैक उसका 5 या 6 आइटम्स का आया, मैंने कहा यार ये झूठ बोल रहा है यार, ये ही इज़ बीइंग नाइस, हाँ, यू नो? बट ही बट सेड बट नहीं निखिल गरमा भैया गर्म ऐसे खाया नहीं। है, दैट इज व्हाई आई थिंक। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। आई थिंक पीपल नीड टू क्या आपको अंडरस्टैंड। याद है स्कूल के टाइम पे सम टाइम्स बड़े अच्छे दिन जो होते थे उन दिनों में हमारे टिफिन में मैगी होती थी और मैगी जो टिफिन होता था वो शेप पकड़ता था। बिल्कुल, गरम मैगी जो आप घर पे खा रहे हो और जो मैगी आप स्कूल लेके जाते थे, इवन दो उन दिनों में हमको वो भी बहुत बढ़िया लगता था, स्कूल में लेके जो चीज़ गई वो बढ़िया लगनी लगनी है। स्टाइल है वो तो। और दोस्त लोग खा जाते थे, मेरे तो ज़्यादा ही चोर थे। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर यू रियलाइज द फूड एक्चुअली चेंजेस नेचर। सो आई एग्री विद व्हाट यू सेड। लास्ट रिव्यू है मिस्टर विनय। मिस्टर विनय कहते हैं आई एम विजिटिंग जम्मू फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड हर्ड अबाउट वड़ा पाव बर्गर। ये आपने मुझे एक बारी कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। आई रिमेंबर आई यू इंट्रोड्यूस्ड इट, आपने मेरे को बोला कि आप वैसे ही लेके जाओ और आप ट्राई करके देखना, एंड वाज अमेजिंग। I heard about Vada Pav Burger served by Vibe by Nick's Food Factory. What an amazing experience, superb quality packaging, and very tasty, amazing creativity. सो पहले तो आप आई ये बताओ व्हाट इज रिमेंबर, वड़ा पाव बर्गर, बिकॉज वड़ा पाव पता है हमको, अब वड़ा पाव बर्गर क्या होता है वो बताओ आप पहले। देखो मैं आई वाज आई एम अ फूडी, लाइक बहुत सारे लोग फूडी होते हैं और फूडी को छोटा खाना दे दो ना उसको समझ नहीं आता है। तो वड़ा पाव बहुत छोटी सी आइटम है, मुझे चाहिए एक जिसमें पूरा रज हो जाए अपना, राज्य हो जाए, एक एक को ही खाना है जी। है ना? एक को खाना है, ये 2-3 रख दिए आपने सामने, वो नहीं। तो हमने वड़ा पाव को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, राइट। वो वड़ा पाव नहीं रखा, उसको हमने बर्गर के अंदर डाला है। और वो बर्गर भी बड़ा है, टिक्की भी बड़ी है, बंदा एक खाए और एक चाय पिए या एक ठंडाई पिए उसके साथ में, बंदा कहता है मेरा काम हो मैं गया राज लंच के गया हूँ। लिए, मैं रह चुका हूँ करके। तो वड़ा पाव बर्गर ये आइटम है। और ऑथेंटिक उसके अंदर टेस्ट इसलिए है क्योंकि जो चीज़ें एक ऑथेंटिक रेसिपी में यूज़ होती हैं, अगर वो राइट। आप डाल दें तो आपको ना बिल्कुल उसी ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाता है। आई डोंट नो वेदर, सो मेरे एक टाइम पे ना किंगफिशर बियर बहुत फेवरेट हुआ करती थी। मैं जम्मू में भी जब किंगफिशर पीता था मुझे गोवा की फीलिंग आती थी, अरे गोवा में बैठे हैं यार, ऐसा टेस्ट गोवा का आ रहा है करके। किंगफिशर वाले खुद तो चले गए बाहर। अब यही चीज़ जो है वो वड़ा पाव के साथ है। अगर किसी ने जो बाहर से लोग आते हैं, विनय मस्ट बी अ वेल ट्रैवल्ड पर्सन, उसने बहुत जगह खाया होगा तो इसने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, सो मच सो दैट ही वाज इन जम्मू फॉर अ वैष्णो देवी ट्रिप। ही केम टू आवर आउटलेट, कॉल्ड अप फ्रॉम जोमेटो, ऑर्डर वहीं से किया था। उसके बाद से इन्होंने आउटलेट पे आके अपने लिए वड़ा पाव की टिक्कियाँ पैक करवाई हैं, जो अच्छा। हाँ, 7 टिक्कियाँ दिल्ली गई हैं माय गॉड। उनके घर में, और उनके ब्रदर के घर में वो टिक्कियाँ बर्गर के शेप लेके फिर वहाँ पे पेश होके हमें फ़ोटोएँ आई हैं वहाँ क्या से करके। बात है। तो आई थिंक दीज आर सम गुड फूड enthusiast। येस, मेरे को लगता है दीज आर सम ड्रीम क्लाइंट्स फॉर एनी फूड आई आउटलेट। थिंक सब लोग होते हैं, लोग थोड़े से ना रुक जाते हैं। आई थिंक नहीं हम नहीं लोग सर, ऐसा नहीं होता। नहीं, कई अपने आप को गॉर्डन रामजी समझते हैं, नॉलेज धेले की नहीं होती है। दे पॉइंट आउट थिंग्स इन द फूड विच एक्चुअली इज देयर वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, बट दे से ऐसा नहीं डलता जी। तो ये लड़ाइयाँ आई तो थिंक हमने बड़ी देखी है। सब्जेक्टिविटी है इसमें ना, ये टेस्ट बड्स हैं। यस। आपके घर में गरम मसाले में अगर धनिया पाउडर की डोमिनेशन ज़्यादा है ना, तो आपको दूसरा धनिया पाउडर, कम धनिया पाउडर वाला गरम मसाला लगेगा कि यार ये फिक्की है या इसमें कुछ ऐसा सर स्वाद नहीं ये आ रहा ना है। दिस इज वेयर आर person to person variation is there। ਮਾਈ ਦਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾउ ਮਾਈ ਚਾਈ जी पंजाबी जिनको हम चाई जी बोलते हैं इज दादाजी को दारजी बोलते थे। नाउ माई दारजी एंड माई चाई जी वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर।
इन टेस्ट बड्स। ਚਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ नॉन वेज नहीं खाते सी, वो वेज खाते थे, और वो जो वेज खाते थे, अगर आपने उनको बोल दिया है कि इसमें थोम है, क्योंकि लहसुन को थोम बोलते हैं, तो वो कहते हैं थोम पे आया मैं नहीं खाऊंगी। अगर आपने उनको नहीं बताया है, उनको पता भी नहीं लगेगा इसमें पड़ा है, वो बोलेंगे बहुत बढ़िया बना है। सो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट द माइंड एंड पर्सन Mind also. प्रेफरेंसेस। Yes. बट आई थिंक दीज आर वन ऑफ द फाइनेस्ट रिव्यूज आई हर्ड अबाउट। और वड़ा पाव बर्गर मैं बड़ा रेगुलरली ऑर्डर नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है फिर यार वो फ्राइड खा है लिया तो आपने। फ्राइडे, हाँ। बट अब मैं एक बारी आज मन ललचा गया, आज ऑर्डर करें। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द एपिसोड, एंड वी वुड लव टू ट्राई द डिश जो आज आपने हमारे लिए लाई है। आई वुड वांट कि अब आप उसको एक बारी हमारे लिए ले मैं आएं। प्लेट करके लाऊंगा, विल बिल्कुल नॉट गिव यार, इट इन द बॉक्सेस। बिल्कुल। हम और अभी ब्रेक लेंगे 2 मिनट का, आप आराम से प्लेट करो, फिर हम आराम से प्लेट करने का रीजन भी यही है। विद दिस आई वांट टू रिक्वेस्ट द व्यूअर्स आल्सो कि राइट आप किसी भी आउटलेट पे जा रहे हैं, चाहे हमारे आउटलेट पे शास्त्री नगर वाइब में या किसी भी आउटलेट में, आई थिंक फूड ऑर्डर इन करना बड़ा कन्वीनियंट राइट स्टेप है, राइट बट फूड जाके खाना एक अलग एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है, राइट। सो आई थिंक डू विजिट। सो करण, दिस इज आवर प्लेटिंग, जिस तरह से नॉर्मली हमारे आउटलेट पे भी सर्व होता है, मैंने ट्राई किया है ऐसे ही सर्व करने के लिए। लुक्स वेरी टेम्पटिंग एंड लुक्स वेरी फ्रेश। आप बर्ड कितने ग्राम्स का लेते हो? 900 ग्राम्स। मतलब दैट इज फिक्स्ड, दैट इज और फिक्स्ड। वही आएगा हमेशा? नहीं, वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो भी लाइफ राइट स्टॉक है, कभी वो राइट ज्यादा राइट खाना राइट खाता है, राइट। कभी कम खाना खाता एंड है। व्हाट आई सी इज लॉट ऑफ वेजीज इन दिस, या मतलब दिस इज प्योरली फॉर जिम गोइंग पीपल। नो, इट इज द नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। कार्ब्स के साथ में फाइबर का होना बहुत जरूरी है, प्रोटीन का, एक डाइट में फाइबर का होना बहुत राइट। जरूरी है। एंड ये फाइबर है। आर देयर पीपल जो इनको रेगुलरली ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ मील्स एवरी डे? यस, सिंस लास्ट 4.5 years ऑल्सो, 6 customers। एंड आई टेल देम, मैंने कहा ये आपके कारण हम हैं, पर मेरे को आपके बारे में सोच ऐसी आती है कि यार आप बोर नहीं हो जा रहे खा खा के? हम बना बना के नहीं, बोर हो मैं गए। भी वेट कर रहा हूँ, अब आप बोलो तो मैं टूट पड़ूं। प्लीज। सो लेट मी ट्राई। आई थिंक काश कोई मशरूम खाता। so. Cheers. I think I'll start with the leg piece, my Yeah. favorite piece. It's quite fresh. Yeah. It is because of the bird, which is 900 grams. Yes, there is cooking क्योंकि methodology. मेरे father बोलते हैं कि बड़ा bird होता तो it's not juicy. नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग हैज, देखिए आपका शरीर में भी 70% मॉइस्चर है, मेरे पर्सन में भी 70% पानी है। Right. अब उसको कितनी देर तक पकाना है, क्या मैरिनेशन है, क्या ट्रीटमेंट है उसका ड्यूरिंग कुकिंग, केयर है बेसिकली। सो वंस यू कीप टेक केयर ऑफ योर इंग्रेडिएंट, वो बड़े से बड़ा बकरा भी आप How रोस्ट is कर it सकते cooked हैं। without any butter? क्योंकि this is like, मतलब मेरा मन कर रहा है पहले पेल दूं मैं पूरा, but या this is like too good. सो ये जो आपके पास जैसे एक गुई गुई चीज़, बटरी सी Right. चीज़ आ रही है, Right. हर एक बॉडी के अंदर अपना भी तो फैट होता है। Right. So this तो is जब आप cooked. उसको रोस्ट करते हैं, Right. स्लो रोस्टेड चिकन, इट रिलीजेस द फैट, So it cooks in its own fat. इट्स ओन फैट। वाह, but this is too good. I would recommend all my viewers, भैया और कुछ ट्राई करा ना करो, निक्स स्लो रोस्टेड चिकन जरूर ट्राई करो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग डिशेस। अभी तक के 12 एपिसोड में मैंने इतनी बढ़िया चीज नहीं खाई है। Oh my सो God. मस्ट ट्राई इट। That is एंड a हेल्दी भी compliment. है। That is a compliment. मेरे घर Thank you वाले so बहुत much. खुश हैं, हेल्दी कुकीज, हेल्दी चिकन। अब एक आपका कांजी भी है, इफ आई एम हाँ, नॉट रॉन्ग, हाँ। यू मेक कांजी। अब सर्दियाँ आगे होना शुरू हो जाएगा कांजी भी। So with this we come to the episode Thank you so much, Karan. and मन तो नहीं कर रहा है जाने का, बट इतनी ज़्यादा हमने आज जो बात की है, विच इज सो आपसे जानने को इतनी सारी चीज़ें मिली, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ माय व्यूअर्स आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम ऑल दिस। नहीं, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस प्लेटफॉर्म को मुझे दिया, जहाँ पे इतने बड़े बड़े शेफ्स भी आए हैं, अच्छे रेस्टोरेंट ओनर्स भी आए हैं। Sir. आई एम फीलिंग डिलाइटेड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शो। We will definitely come to your outlet once now, because So I sweet of want you. to try more of such dishes. Definitely. ताकि हम अपने रेगुलर डाइट में कुछ फिटनेस वाला खाना ऐड करें, हेल्दी हेल्दी खाना ऐड करें। आप मुझे सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि हेल्दी कैसे आपको अट्रैक्ट किया जाए आने के लिए, एंड आई विल मेक श्योर आई विल गिव यू अ स्वीट डील। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग निखिल जी, एंड वी विश कि अब हम आपके पास एक बारी आपके वहाँ पे आएंगे जरूर से। एंड होप टू सी मोर सच डिशेस इन द फ्यूचर। Looking forward, Karan. Thank you Looking so forward. much. Thank Thank you you so so much, guys, and thank you your team also for doing this great job. आप अपने सीजन 1 के बाद सीजन 2 में जाएं, 3 में जाएं, and I wish you success. 110% शायद मेरे को लग रहा है नेक्स्ट के आउटलेट के साथ हम आपको दोबारा बुलाएंगे। How sweet. थैंक यू सो मच। Thank सो you. ऑल माय व्यूअर्स, ये सीजन हमारा एंड हो गया है, और ये इस सीजन का 12वां एपिसोड था। सीजन 2 के लिए वी हैव समथिंग बिग कमिंग सून, और बहुत अलग अलग तरह के लोगों को हम दोबारा आपसे मिलवाएंगे, नॉलेजेबल कंटेंट लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।